हेलो दोस्तों, डीजी इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में आप किसी का पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं या किसी का पैन कार्ड करेक्शन कैसे कर सकते हैं, चाहे वो एनएसडीएल पोर्टल से हो या यूटीआई के पोर्टल से। दोनों का आपको मैं बता दूंगा बारी बारी। साथ ही आप किसी का ई पैन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऑलरेडी उसका बना हुआ है तो, या फिर किसी का पैन कार्ड गुम हो गया है तो उसका पैन कार्ड कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं या घर मंगा सकते हैं, अगर उसका पैन नंबर मालूम नहीं है तो भी। या फिर आप कैसे आप पता कर सकते हैं कि कौन से कंपनी से पैन कार्ड बना हुआ है, सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप एपीएस का आईडी, ग्राहक सेवा केंद्र, पैन सेंटर, एनएसडीएल का हो या यूटीआई का हो, या सिर्फ आधार नंबर से पैन नंबर निकालने वाला आईडी, या कियोस्क बैंकिंग, बैंक मित्रा, आईआरसीटीसी, आईटीआर फाइलिंग या किसी तरह का कोई भी सर्विस आईडी लेके काम करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिख रहे नंबर में कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम लोग इसी तरह के सर्विस का आईडी प्रोवाइड करते हैं, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या वाइट लेबल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पैन कार्ड बनाने के लिए दो कंपनी है, एक है एनएसडीएल का और एक है यूटीआई का। एक एनएसडीएल से भी पैन कार्ड आप बना सकते हैं और यूटीआई से भी। तो दोनों का पोर्टल रहता है, मतलब पैन सेंटर रहता है। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से पैन सेंटर है तो फिर ये आपको वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। लगभग सेम प्रोसेस है 2024 में भी। और अगर पैन सेंटर नहीं है तो आप कैसे घर बैठे आप अपना पैन अप्लाई कर सकते हैं, या आप अपने दुकान पे भी पैन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एनएसडीएल या यूटीआई से हो। तो ज़्यादा आसान होता है यूटीआई से ही पैन कार्ड अप्लाई करना। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि पैन कार्ड नया अप्लाई कैसे करते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको करेक्शन कैसे करते हैं। आप एक बार देख लीजिएगा तो एनएसडीएल यूटीआई दोनों का लगभग सेम ही है। मान लीजिए आपको अगर यूटीआई से पैन अप्लाई करना है तो आपको गूगल सर्च में जाना है और यूटीआई पैन सर्विस पोर्टल ऐसे करके आपको टाइप कर देना है, यूटीआई पैन सर्विस पोर्टल। इसमें देखिए पैन कार्ड, ऑनलाइन पैन कार्ड सर्विस यूटीआई टीएसएल, इसमें आपको क्लिक कर देना है। अब इसमें देखिए आपको यहाँ पे पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए दिखा रहा है, इंडियन सिटीजन के लिए, ये फॉरेन मतलब जो विदेश में रहते हैं उनके लिए। या फिर करेक्शन करना है तो यहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर ई पैन कार्ड डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग पता करेंगे कि वो यूटीआई से बना है कि एनएसडीएल से है। तो मान लीजिए अगर आपको करेक्शन करना है तो पता करना है, नया अप्लाई करना है तो आपको इसमें सीधा क्लिक कर देना है, पैन कार्ड अप्लाई सिटीजन एनआरआई, यहाँ पे इंडिया सिटीजन के लिए है तो यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई न्यू पैन कार्ड, यहाँ पे आपको क्लिक करता है। मान लीजिए पहले से आप कर लिए तो जनरेट पैन एप्लीकेशन में क्लिक करके आपके पास जो नंबर होगा, ट्रैक नंबर, उससे कर सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड पे करते हैं। इसमें जैसे ही करते हैं तो इसमें आपका दोनों मोड आ जाता है, फिजिकल मोड और डिजिटल मोड। तो फिजिकल मोड में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, डिजिटल मोड में कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ज़रूरत नहीं है। तो डिजिटल मोड में आपको करना है, इसमें आधार 62 EKYC। तो ध्यान दीजिएगा, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए तो ही आप ये सिस्टम आप कर सकते हैं। तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो आप इसमें क्लिक करके और सीधा नीचे आ जाइएगा, पहले से इंडिविजुअल भरा हुआ आपको मिलेगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको पैन कार्ड फिजिकल घर मंगाना है या सिर्फ ई पैन कार्ड से ही काम चल जाएगा। तो अगर आपको फिजिकल भी मंगाना है घर बाई पोर्ट जो ओरिजिनल आता है वो, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। और नहीं तो इसमें आप क्लिक कर सकते हैं, तो इसमें सिर्फ आपका मेल में सिर्फ आएगा जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर बोथ वाला में आप क्लिक कीजिएगा तो लगभग 107-8 रुपये आपका कटेगा, और ई पैन में क्लिक कीजिएगा तो आपका 70-72 रुपये इस टाइप का पैसा कटेगा। तो बोथ में ही रहने देते हैं, सबमिट में क्लिक करते हैं। अब देखिए रेफरेंस नंबर आपको मिल गया है, रेफरेंस नंबर को आपको सेव करके रख लेना है।
ये ध्यान रहे, इसको सेव कर दीजिएगा। बाय द वे फिर से आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको टाइटल सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखिए टाइटल में जैसे आपका श्री है कि श्रीमती है क्या है, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो, और नहीं है तो छोड़ देना है। नेम एंड कार्ड, आधार कार्ड में आपका क्या मतलब नाम है, अभी जो नाम आधार कार्ड में आपका है वही नाम यहाँ पे आपको दे देना है। इसे यहाँ पे लास्ट नेम और फर्स्ट नेम आप जैसे डालिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हैव यू बिन नो एनी अदर नेम, मतलब आप किसी और के नाम से भी जाने जाते हैं, मतलब किसी का रहता है कुछ और भी नाम असली नाम के अलावा, तो वो आप इसमें आपको यस कर देना है या अदरवाइज इसको छोड़ देना है। जेंडर में आपको मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है जो भी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूरा भर देना है। यहाँ पे एड्रेस कम्युनिकेशन बोल रहा है रेसिडेंस, तो रेसिडेंस डिटेल विल बी अब कैप्चर्ड बेस्ड ऑन आधार डिटेल। यहाँ पे आधार से ऑटोमेटिक यहाँ पे वो ले लेगा, डिटेल विल बी कैप्चर्ड आधार से। और यहाँ पे ऑफिस स्टेट नॉट रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरी नहीं इसमें डालने उलने का। इसमें फिर आधार नंबर डालना है, और इसमें नेम ऑफ आधार कार्ड में जो नाम है सो, अगर आधार नंबर नहीं है तो यहाँ एनरोलमेंट आईडी भी डाल सकते हैं। तो चलिए जल्दी से ये सब डिटेल डाल करके सबमिट करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पूरा सारा डिटेल यहाँ पे भर दिया, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, उसके बाद जेंडर भी भर, डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे डाल दिए हैं। यहाँ पे सब डालना कोई ज़रूरत नहीं, ये सबको छोड़ देना, ऑटोमेटिक ले लेगा आधार बेस्ड है। तो यहाँ पे आधार नंबर एक बार आपको डालिएगा, जैसे नेक्स्ट जाइएगा तो फिर से एक डब्बा खुलेगा, उसमें भी आधार नंबर डालने बोलेगा, उसमें भी आपको आधार नंबर ही डालना है, और नीचे जो आधार कार्ड में नाम है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे इफ़ यू नोन बाय अदर नेम और नॉट, इसको नोट में करना है ना क्लिक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैव यू किसी और नाम से आप जाने जाते हो क्या, तो इसमें आपको नो कर देना है, ये ज़रूरी है। उसके बाद जा करके नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे आपका आ गया, दूसरे स्टेप में हम लोग आ गए। अब यहाँ पे आधार कार्ड सब यहाँ पे ऑटोमेटिक भरा हुआ आएगा, इस सबको कुछ नहीं करना है, फिर डायरेक्ट नेक्स्ट कर देना है। फिर कॉन्टैक्ट एंड पेरेंट्स डिटेल, इसमें आपको भर देना है। इसमें आपका टेलीफोन ISD कोड, इस पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंडिया, हाँ ये रहा इंडिया। हाँ, ये भरने की ज़रूरत नहीं, इसमें आपका फ़ोन नंबर वही डालिएगा जो आधार कार्ड से लिंक है, और इसमें ईमेल आईडी वही डालिएगा जिसका ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको याद है। ये दोनों में डालने के बाद फिर इसमें पिताजी का नाम आपको, यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, अगर आप अपना माता जी का नाम रखना चाहते हैं तो आपको इसमें यस में क्लिक करना है। अगर पिताजी का नाम रखना चाहते हैं तो नो में क्लिक करके यहाँ पे पिताजी का नाम, फर्स्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, अगर मिडिल नेम है कोई तो, और यहाँ मदर नेम डालना कोई ज़रूरी नहीं है, डाल भी सकते हैं। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट नेम में आपका फादर नेम या मदर नेम कुछ भी रख सकते हैं। तो हम लोगों ने फादर नेम में नो में सिलेक्ट कर दिया, इसलिए सिलेक्ट करने के लिए नहीं आ रहा, तो यहाँ पे फादर नेम ही आपका मतलब आधार कार्ड में जो पैन कार्ड जो बनेगा उसमें आपका शो होगा। तो चलिए ये भी डिटेल हम लोग भर देते हैं। तो चलिए यहाँ मैंने सारा डिटेल भर दिया, मोबाइल नंबर डाल दिए, ईमेल आईडी डाल दिए, अपना पिताजी का नाम भी डाल दिए। इस मदर नेम में डालना कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम लोग। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे दिखा रहा आपका ये डिटेल भरने के लिए, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है डिटेल विल बी कैप्चर्ड बेस्ड ऑन आधार डिटेल, ये ऑटोमेटिक आधार से ये ले लेगा। ये सबको आपको ऑफिस एड्रेस नॉट रिक्वायर्ड है, इसको भी छोड़ देना है। यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम में आपको करना है, जैसे नो इनकम में ही क्लिक करना ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी अगर आप सैलरीड पर्सन का बना रहे हैं या आप खुद अपना बना रहे हैं, सैलरीड है तो सैलरी भी, या फिर कैपिटल गेन आरजू कहीं भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी क्लिक कर सकते हैं, या नो इनकम में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग नो इनकम सेलेक्ट करते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आ रहा है, रिप्रेजेंटेटिव SSC डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव SSC में आपको
रिप्रेजेंटेटिव एसएससी में आपको मान लीजिए आप किसी और का बना रहे हैं तो आपको अपना नाम यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, लास्ट नेम हो गया और यहाँ पे फर्स्ट नेम। उसके बाद फिर यहाँ पे इसका मतलब आप अपना एड्रेस वैड्रेस भी यहाँ पे आपको फिल करना होगा, तो चलिए वो फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एसएससी में मान लीजिए आप अपना नाम अगर डाले हैं तो यहाँ पे लास्ट नेम रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम रहेगा, यहाँ पे एड्रेस में एड्रेस डाल देना है, ऊपर वाला में कम से कम यहाँ पे आपको पहले स्टेट चूज कर लेना है, फिर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे पिन कोड। और रिप्रेजेंटेटिव एसएससी में अगर आप अपना ही बना रहे हैं तो आपको हिमसेल्फ हरसेल्फ करना है या फिर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी रहने देना है। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट में जाना है। तो देखिए वैसा कीजिएगा तो यहाँ फॉर डिजिटल कैश रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स मस्ट बी ब्लैंक, मतलब इसको आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है, यहाँ पे डिटेल आपको नहीं भरना है ये सब में। तो इस सबको चलिए फिर से हटाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस सब डिटेल में हम लोगों ने कुछ भी नहीं भरा और यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का नाम डाल दिए और फिर हम अपना नाम डाल करके और फिर वेरिफिकेशन प्लेस केवल डाले हैं, बाकी सबको छोड़ दिए। इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब यहाँ पे सारा हो गया। अब यहाँ पे अदर में आया है, यहाँ डिटेल विल बी कैप्चर्ड ऑन बी आधार, ये डॉक्यूमेंट अपलोड में, ये सब में आपको नहीं कुछ भी अपलोड करने में बोलेगा क्योंकि सब आधार से ही होगा आपका। तो कहीं पे आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सबमिट में क्लिक कर देना है। देखिए ये आपका ये जनरेट हो गया, ये भी आपको सेव करके रख लेना है और उसके बाद मेक का पेमेंट में क्लिक कीजिएगा, ये सेव करके रख लेना है। यहाँ पे देखिए आपका कूपन नंबर मिल गया, इससे आप ट्रैक भी कर सकते हैं कभी पैन इस नंबर से कि मेरा पैन बना नहीं बना, कुछ प्रॉब्लम है या कब बनेगा, इस टाइप का। और बाकी इसको आपको प्रिंट करके रख लेना है या सेव करके रख लेना सारा। उसके बाद मेक पेमेंट में जाइएगा आप। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 106.90 कट रहा है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिएगा जो आपने पहले डाला था। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ध्यान रहे आप जो पहले डाले थे वही डालना है। और यहाँ बिल डेस्क में से क्लिक करके कन्फर्म पेमेंट में क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे एक पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। देखिए यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, तो सबसे इजी होता है क्यूआर में क्लिक करना। क्यूआर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे भीम यूपीआई में क्लिक करके मेक पेमेंट फॉर 106.90 यहाँ पे क्लिक करना है। ये क्यूआर आएगा, इसको अपना स्कैन कर लीजिएगा। आपके पास फ़ोनपे गूगल पे कुछ भी है उससे स्कैन करके पेमेंट कीजिएगा, तो आपका 6.90 कट जाएगा। और फिर एक OTP वेरीफाई करने के लिए आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा, उसमें OTP आएगा आपका मेल में और फ़ोन में, दोनों में। मोबाइल नंबर से आधार कार्ड से जो नंबर लिंक है उसी में आपका, उसी नंबर में आपका OTP आएगा। OTP डाल के जैसे ही सबमिट कीजिएगा आपका ये हो जाएगा आपका। फिर समझिए 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपका मेल में आ जाता है। कभी कभी एक आध दिन लग जाता है, 1 दिन 2 दिन लग जाता है, कभी कभी 1-2 घंटे में ही आ जाता है। और समझिए 8 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर आपका फिजिकल पैन कार्ड भी बन के घर आ जाएगा। ये तो रहा UTI से अगर आप बनाते हैं तो। अब अगर आप NSDL से बनाना चाहते हैं तो गूगल सर्च में आपको आना है और NSDL ई पैन कार्ड आपको लिख देना है या NSDL पैन आपको लिख देना है। ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL करके आएगा क्या एप्लीकेशन, इसमें आपको क्लिक कर देना है। सेम जैसा उसका था सेम इसका भी सेम वही चीज़ है। इसमें अप्लाई ऑनलाइन में आपको क्लिक रहने देना है और इसमें एप्लीकेशन टाइप में न्यू पैन बनाना है या आप चेंज करना चाहते हैं, जो भी अगर करेक्शन करना है तो आगे बताऊंगा। तो न्यू पैन मान लीजिए बनाना है, न्यू पैन कर लीजिएगा। कैटेगरी में इंडिविजुअल और यह टाइटल में जैसा जैसा आप उसमें किए था वैसे ही करते जाना है। सब यहाँ पे सब डाल उड़ के भाई यहाँ पे क्लिक करके ये कैप्चर डाल करके नेक्स्ट कीजिएगा। तो जैसा उसमें आपको दिखा सेम टू सेम इसमें भी वैसा ही है, इसमें भी लगभग वही चीज़ है। तो चलिए पैन अप्लाई करने का तो आप जान गए, अब आपको बताते हैं कि करेक्शन कैसे होता है। तो पैन कार्ड करेक्शन करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि पैन कार्ड आपका कौन से कंपनी से बना है, UTI से बना है या NSDL से बना है। तो पता करने के लिए आपको डाउनलोड ई पैन कार्ड सर्च कर लेना है।
जैसे NSDL पैन में ही ई पैन कार्ड का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे देखिए ट्रैक ई पैन कार्ड वाला कहीं पे पैन लॉगिन मैनेजर, या यहाँ पे ई पैन कार्ड ऐसे लिख लेना, ई पैन डाउनलोड, गेट ई पैन कार्ड NSDL। मान लीजिए इसमें हम क्लिक करते हैं। अब मेरा है मान लीजिए UTI से, लेकिन हम ई पैन कार्ड, अब हमको पता नहीं है कि UTI या NSDL है, तो हम यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, जिस आधार से पैन बना है। यहाँ पे मतलब मंथ डालना है, डेट ऑफ बर्थ में से सिर्फ मंथ, और यहाँ पे ईयर, GST ऑप्शनल है। इसमें आई अंडरस्टैंड में क्लिक करके आई एम नॉट रोबोट में सबमिट करेंगे। तो चलिए सारा डिटेल डाल। अब यहाँ पे पैन नंबर डाल दिए हैं, यहाँ पे आधार नंबर भी डाल दिए हैं, और डेट ऑफ बर्थ भी। यहाँ डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ आपको मंथ और ईयर डालना पड़ता है। आई अग्री में क्लिक कर दिए, आई एम नॉट रोबोट में भी क्लिक कर दिए। आप सबमिट करेंगे जैसे ही, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, आज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डाटाबेस लेटेस्ट एप्लीकेशन पैन इतना क्वेटेड यू वाज प्रोसेस थ्रू UTI TSL। तो ये बोल रहा है आप इसको UTI के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इसको ई पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए UTI के वेबसाइट में जाना है। अब यहाँ क्लिक हियर दिया हुआ है, तो क्लिक हियर कीजिएगा तो आपको UTI में डायरेक्ट ले आएगा। अब यहाँ पे आप ई पैन कार्ड डाउनलोड कीजिए। जैसे यहाँ पे जो भी है पैन कार्ड सर्विस में क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ सारा दिया हुआ है पैन कार्ड डाउनलोड ई पैन कार्ड का ऑप्शन दिया है, चेंज करेक्शन का दिया है। तो मान लीजिए आपको चेंज करना है, करेक्शन करना है, तो वो कैसे कीजिएगा। तो चेंज करना है तो चलिए क्लिक टू अप्लाई में क्लिक कर देते हैं। अब इसमें अप्लाई चेंज करेक्शन पैन कार्ड डिटेल, मतलब पैन कार्ड डिटेल आपको इसमें चेंज करना है। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेगा, डिजिटल कर देना है, आधार कर देना है, यहाँ पे पैन नंबर डाल देना है। पैन नंबर डाल के सबमिट कीजिएगा। तो जैसे ही पैन नंबर डालिएगा, आपने देखा अभी पैन नंबर डालते के साथ फिर एक और बॉक्स खुला था जिसमें फिर से पैन नंबर डालने को लग गया। तो पैन नंबर डालने के बाद इसमें भी पूछ रहा है आपको बहुत फिजिकल पैन कार्ड चाहिए, फिजिकल पैन कार्ड भी चाहिए बाई पोस्ट ओरिजिनल, या सिर्फ ई पैन कार्ड से आपका काम चल जाएगा। तो इसमें से दोनों में आप कोई पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसमें अंतर यही है, री एंटर पैन नंबर यहाँ पे फिर मांग रहा है। इसमें अंतर यही है कि इसमें आपका वही आपका कटेगा 107-8 रुपया, और इसमें आपका 72-73 रुपया। तो बोथ में ही ठीक रहता है, क्योंकि ओरिजिनल पैन कार्ड घर बन के भी आ जाता है। इतना करने के बाद आप सबमिट में क्लिक कीजिएगा। फिर रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, इसको भी आपको सेव करके कॉपी करके कहीं पे रख लेना है, ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या क्या चेंज करना है। जैसे मान लीजिए नाम में अगर चेंज करना है तो नाम में क्लिक कर दीजिएगा। अगर नाम चेंज नहीं करना है तो इसको क्लिक मत कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका टाइटल पूछ रहा है, तो टाइटल में आपको जो भी है आप वो टाइटल डाल दीजिएगा। यहाँ पे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो डाल देना है। पेरेंट्स डिटेल में फादर नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे फादर नेम डाल देना है, क्लिक कर देना है। अगर चेंज करना है तो, और नहीं चेंज करना है तो इसको ऐसे ही रहने देना है। और फिर मदर नेम तो ऑप्शनल है, उसको छोड़ ही देना है। अब इसमें आपका पूछ रहा है कि पिताजी का नाम रखना है या माताजी का, तो फादर नेम सेलेक्ट कर देंगे इसमें। उसके बाद अदर डिटेल, डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए चेंज करना है तो इसमें क्लिक करेंगे, और नहीं तो छोड़ देना है, क्लिक नहीं करना है। और इसमें डेट ऑफ बर्थ जो आपका आधार कार्ड में है वो डाल देना है। जेंडर में मेल है कि फीमेल है, जो भी है वो यहाँ पे डाल देना है। और स्टेट ये तो ऑटोमेटिक आधार से ले लेगा। यहाँ पे आधार डिटेल डाल देना है, आधार नंबर डाल देना है, और आधार कार्ड में जो नाम है वो डाल देना है। तो चलिए हम लोग ये सब भर लेते हैं। तो यहाँ पे सारा मैंने डिटेल भर दिया है। मान लीजिए अगर आपको नाम करेक्शन करना है तो आधार कार्ड में अलग नाम है, पैन नंबर में अलग नाम, पैन कार्ड में अलग नाम है, तो आप इसमें आप टिक कर सकते हैं। तो छोड़ देना है। फादर नेम में क्लिक करके आपको फादर नेम भी डाल देना है।
अगर चेंज करना है तो, नहीं तो इसको छोड़ देना है इसको भी। और अगर आप माँ का नाम रखना चाहते हैं तो इसमें आप डाल सकते हैं, तो ऑप्शनल है, इसको छोड़ ही देना है। डेट ऑफ बर्थ अगर आपका रॉन्ग है, पैन में अलग आधार में अलग है, तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी छोड़ सकते हैं। और जेंडर में आप डाल देना है, स्टेट को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आधार नंबर डाल के जैसे ओके कीजिएगा तो फिर से आधार नंबर डालने बोलेगा। उसके बाद आधार कार्ड में नाम क्या है वो यहाँ पे टाइप कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। देखिए फिर यहाँ रेफरेंस नंबर एक जनरेट हो गया, इसको भी आपको सेव कर लेना है। ये एड्रेस कम्युनिकेशन पूछ रहा है, यहाँ पे आधार कार्ड का डिटेल्स है वो कैप्चर कर लेगा ऑटोमेटिक। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको यहाँ इसमें क्लिक कर देना है और यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करके और इसमें आपका जो फ़ोन नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है वो डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने भर दिया है सारा कुछ। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं भरना, केवल यहाँ पे इंडिया करना था और यहाँ पे टेलीफोन नंबर डालनी है और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालनी है और नेक्स्ट में आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। इसको भी छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। और इसमें देखिए हिमसेल्फ हर सेल्फ फिर से आ रहा है, तो यहाँ पे आपको जैसे किसी और का बना रहे हैं तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एसएससी में क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पे हिमसेल्फ हर सेल्फ ही रहने बोल रहा है, तो यहाँ पे आप नाम अपना ऑटोमेटिक ले लेगा और यहाँ पे प्लेस डाल करके, जैसे प्लेस डालिएगा, प्लेस आपका जो भी है प्लेस डाल के और जैसे ही नेक्स्ट स्टेप में आप क्लिक कीजिएगा तो एंटर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट बोल रहा है। मतलब नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट में आप क्या डाल रहे हैं, कौन कितना डॉक्यूमेंट डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे कम से कम एक आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे अपलोड वाला आ गया है। अब हम सेलेक्ट पैन प्रूफ मांग रहा है, तो यहाँ पे आपका पैन कार्ड का जो होगा फोटोकॉपी या कुछ भी वो आपको डाल देना है। और फादर नेम प्रूफ में आपका वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड कुछ भी डाल सकते हैं। दोनों में आपको डाल करके सबमिट कीजिएगा तो फिर तभी जैसा खुला था उसी तरह से पेमेंट गेटवे आपका खुल जाएगा। आपको पेमेंट करना है। अब पेमेंट करते के साथ आपके पास फिर से निकल जाएगा सारा। फिर वहाँ पे आपका करेक्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो करेक्शन में आपका एक दिन 2 दिन में नहीं आएगा, मेल में भी आने में टाइम लगेगा और आपका फिजिकल पैन कार्ड बन के आने में भी थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अगर करेक्शन कर रहे हैं तो नया बनाने में तो तुरंत हो जाता है। तो अगर आपका एनएसडीएल का है, एनएसडीएल में आपको करेक्शन करना है तो सेम यही प्रोसेस है जैसा कि इसमें मैंने बताया, सेम यही चीज़ उसमें भी करना पड़ता है। कुछ कुछ नहीं करना है आपको। एनएसडीएल पैन, फिर गूगल सर्च में जाना है, गूगल में गए, यहाँ पे एनएसडीएल पैन में जाएंगे, सेम वही चीज़ है, कुछ खास नहीं। एनएसडीएल पैन, इसमें भी पैन कार्ड एप्लीकेशन में क्लिक कर देना है और यहाँ पे कौन सा आप इसमें आपको करेक्शन वाला में यहाँ पे चेंज और करेक्शन पैन डाटा, इसमें क्लिक करके फिर इंडिविजुअल करके जैसा अभी मैंने बताया सेम वही प्रोसेस में आपको यहाँ पे आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे भी पेमेंट कटेगा आपका और फिर ये भी आपका हो जाएगा। ध्यान रहे पेमेंट कटने के बाद एक और पेज खुलता है, उसमें आपको ओटीपी के लिए हम बोला जाएगा। तो ओटीपी आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी में ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल के एक बार आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे ही वेरीफाई सक्सेसफुल होगा आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है जनरेट हो जाएगा, जनरेट होकर के आ जाएगा, उसको भी आपको रख लेना है। और उससे आप बाद में आप ट्रैक पैन स्टेटस में भी चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया है और आपका पैन कार्ड बहुत दिन हो गया नहीं है, तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ट्रैक पैन लिखिएगा, पैन कार्ड,
फिर से आपको गूगल सर्च में आना है, अगर NSDL से करना है तो ट्रैक। तो यहाँ पे पैन ट्रैक फिर से लिखिएगा, पैन ट्रैक, पैन कार्ड ट्रैक, इस टाइप से लिखिएगा। अब यहाँ ऊपर आपको NSDL वाला वेबसाइट में चले जाना है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप क्या था आपका, नया वाला था कि करेक्शन किए था, तो जो भी आपका अगर नया अप्लाई किए हैं तो नया, चेंज रिक्वेस्ट, न्यू पैन चेंज रिक्वेस्ट में यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो जनरेट हुआ था वो डाल करके ये कैप्चा डाल करके सबमिट कीजिएगा, तो यहाँ पे डिटेल दिखा देगा। बता दिया कि पैन कार्ड नया कैसे अप्लाई कीजिएगा और करेक्शन कैसे कीजिएगा। NSDL हो या UTI हो, दोनों का सेम ही प्रोसेस है, आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल UTI ही ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें जल्दी आ जाता है। पहले NSDL में जल्दी आता था, लेकिन अभी UTI में जल्दी आ रहा है, फिर हो सके बाद में NSDL में जल्दी आएगा। तो आप दोनों में से किसी में आप नया पैन अगर अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन करना है तो आपको NSDL, अगर NSDL से बना है तो NSDL साइट में ही जा करके करना होगा, और UTI से बना है तो UTI के साइट में ही जा करके करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आखिर में आपको बता देते हैं, अगर मान लीजिए आपका किसी का पैन कार्ड गुम हो गया है और वो आप पैन कार्ड आपको फिर से आपको रीप्रिंट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी सेम यही सब प्रोसेस है। आपको गूगल सर्च में जाना है और उसमें भी आपको पहले पता कर लेना है कि आपका पैन कार्ड कौन से साइट से बना हुआ है, मतलब NSDL से या UTI से। तो यहाँ पे रीप्रिंट पैन लिखिएगा, रीप्रिंट पैन कार्ड यहाँ पे लिखिएगा। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट रीप्रिंट पैन कार्ड NSDL, अगर NSDL तो इसमें चले जाइएगा, और रीप्रिंट अगर UTI से है तो यहाँ पे चले जाइएगा, यहाँ पे रीप्रिंट UTI पैन कार्ड इसमें चले जाइएगा। अब इसमें भी आपका कुछ नहीं करना है, रीप्रिंट पैन कार्ड करना है। यहाँ पे पैन नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में से सिर्फ मंथ और ईयर डाल देना है, कैप्चा डाल करके सबमिट करना है। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो चलिए, यहाँ मैंने पैन नंबर डाल दिया, अपना आधार नंबर डाल दिया, और ईयर ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में से आपका केवल मंथ और ईयर डालना पड़ता है। यहाँ पे कैप्चा डाल करके इसको सबमिट में क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे आपका इस तरह से आ जाएगा, इसमें ओके, प्लीज़ वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट डिटेल में ओके कर देना है। देखिए पैन नंबर शुरू और लास्ट का आपका दिखा रहा है, मोबाइल नंबर अभी आपका शुरू और लास्ट का दिखाएगा, मतलब कि इसी नंबर में आपका OTP जाएगा। और ये मेल ID भी आपका शुरू और लास्ट का दिखा रहा है, इसमें भी OTP जा सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे एड्रेस भी थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा है। सब सही होने के बाद इसमें आपको केवल कैप्चा कोड डालना है। आप OTP आप कौन सा मंगाना चाहते हैं, मेल में या मोबाइल में या फिर दोनों में। तो अगर आपके पास मेल ID भी मालूम है, मोबाइल भी है, तो फिर दोनों में, नहीं तो सिर्फ किसी एक में आप क्लिक करके आई हेयर बाय में क्लिक करके गेट OTP कीजिएगा। तो आपका OTP तुरंत आपका, जैसे ओनली ईमेल, ओनली SMS, मान लीजिए मैंने ओनली ईमेल किया और गेट OTP पे क्लिक किया, प्लीज़ एंटर कैप्चा यहाँ पे डालने बोल रहा है, इसको डाल लेते हैं। उसके बाद फिर गेट OTP में क्लिक करते हैं। तो मेरा जो ये मेल है इसमें एक OTP आ जाएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। OTP सेंड योर मोबाइल एंड ईमेल, दोनों में चला गया, इसमें मोबाइल में भी चला गया, ईमेल में भी। तो अभी हम लोग चेक करते हैं, चलिए मेल में आया है कि नहीं। इसको यही मेल ID डाला हुआ था। हाँ देखिए आ गया OTP आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये OTP है, इसको आपको डालना है। इस OTP को आपको डाल करके और सबमिट में क्लिक कर देना है। OTP मैंने डाल दिया है, अब सबमिट में क्लिक करते हैं। फिर से पेमेंट गेटवे खुल गया। यहाँ पे 50 रुपीज़ आपसे रीप्रिंट का मांगेगा, मतलब आपका जो आधार कार्ड में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे आपका पैन कार्ड बन करके आपका आ जाएगा, और ईमेल ID में भी आपका ऐसे आ जाएगा। तो इसमें आपको मोबाइल नंबर, ईमेल ID डाल करके फिर से तभी जैसा बिल डेस्क में क्लिक करके कन्फर्म पेमेंट कीजिएगा। एक OTP आएगा,
OTP आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आता है जो आधार कार्ड से, और OTP डाल करके सबमिट कीजिएगा, आपका रेफरेंस नंबर सब मिल जाएगा और आपका फिर ये पैन कार्ड फिर से रीप्रिंट होकर के 10 से 15 दिन के अंदर आपके घर आ जाएगा, या मेल में आप 1-2 दिन में आ जाता है, चेक करते रहिएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर दोस्तों अगर आपके पास पैन नंबर भी मालूम, पैन कार्ड गुम हो गया और पैन कार्ड का नंबर भी मालूम नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? पैन कार्ड नंबर आप कहाँ से पाएंगे? पैन कार्ड मालूम है ही नहीं और आपको नंबर मालूम नहीं है, लेकिन आपको पैन कार्ड चाहिए। दूसरा, अगर नया पैन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी दिखा देगा कि ऑलरेडी बना हुआ है इसका पैन कार्ड, तो नहीं बनेगा, एरर आ जाएगा, आपका झूठ मूठ का पैसा भी कटेगा और वहाँ पे आपका शो हो जाएगा कि इसका पहले से पैन कार्ड बना हुआ है इसलिए नहीं बन सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर पैन नंबर मालूम नहीं है तो उसके लिए आपको एक आईडी लेना पड़ता है। ये देखिए, पैन साइकिल कनेक्ट करके आईडी है, ये हम लोग ही दे देते हैं। इस आईडी का 200 रुपये लेते हैं हम लोग। रिटेलर का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लीजिएगा तो 500 रुपया। इसमें लॉगिन में आपको क्लिक कर लेना है। लॉगिन में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल करके जैसे आप लॉगिन यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अब यहाँ पे देखिए पैन फाइंड सर्विस यहाँ पे सबसे ऊपर में दिखा रहा है। यहाँ पे भी NSDL ई पैन, NSDL या UTI का सभी पैन का सर्विस वाला यहाँ पे डायरेक्ट लिंक भी दिया हुआ है, और भी कुछ कुछ सर्विस है इसमें, लेकिन यहाँ का मेन है कि पैन फाइंड। मान लीजिए आपको किसी का सिर्फ आधार नंबर मालूम है और पैन नंबर मालूम ही नहीं है, तब कैसे जानिएगा कि उसका पैन कार्ड का नंबर कितना है? तो आप इससे उसका पैन फाइंड कर सकते हैं, पैन नंबर जान सकते हैं। तो पैन नंबर जानने के लिए पैन फाइंड में क्लिक कीजिएगा और सबसे पहले चेक पैन में आपको क्लिक कर लेना है, क्योंकि अगर किसी का पैन कार्ड बना ही नहीं है आधार कार्ड से तो झूठ मूठ का इसमें से आपका भी पैसा कटता है। एक पैन फाइंड करने में 38 रुपये कटता है। और अगर पैन मान लीजिए बना हुआ नहीं है आधार कार्ड से, या उसका पैन है ही नहीं और झूठ मूठ का पैन फाइंड कर दिया तो भी आपका 22 रुपये यहाँ पे कट जाता है। तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पैन फाइंड सर्विस में चेक पैन में आपको क्लिक कर लेना है। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा और इसमें आपको आधार नंबर डाल देना है। सिर्फ यहाँ पे आधार नंबर डालते हैं और सबमिट में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे बता देगा इसका पैन कार्ड बना है या नहीं बना है। देखिए यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, UID नंबर ऑलरेडी लिंकेड अगेंस्ट द पैन का, देखिए शुरू का और लास्ट का पैन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, दिखा देगा शुरू का और लास्ट का। अब इसको आपको अगर पूरा पैन नंबर चाहिए होगा तो पैन फाइंड सर्वर 1 में चले जाना है और देखिए यहाँ पे आपको नाम, आधार कार्ड में जो नाम है वो डाल देना है, यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। देखिए यहाँ पे नाम डाल दिए, आधार नंबर डाल दिए, डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे डाल दें। अब यहाँ पे सबमिट में जैसे क्लिक करेंगे 38 रुपया यहाँ से मेरा वॉलेट से कट जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल 9 रुपया ही ये 38 रुपये कटने के बाद आपका यहाँ पे देखिए नीचे सक्सेस हो जाएगा। आपका यहाँ पे पैन नंबर पूरा आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा, जो भी उसका डिटेल यहाँ पे नीचे आपका शो होने लगेगा तुरंत में, मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर, या कभी कभी तो तुरंत ही हो जाता है। तो इसमें पैसा आपको ऐड करने के लिए ऐड मनी में क्लिक करना है और आपको जितना भी पैसा डालना है, मान लीजिए आपका 100-50 जो भी डालना है, 100 रुपये मान लीजिए आप डाल देते हैं, 100 करके ऐड मनी में क्लिक कर देते हैं और यहाँ भी एक पे खुल जाएगा आपका एक पेमेंट गेटवे। इस तरह से QR कोड खुल जाएगा, इसको स्कैन करके आप अपना गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम किसी से भी पेमेंट करके आप उसमें से पैसा आपका तुरंत फिर यहाँ फिर शो होने लगेगा आपका। उसके बाद फिर जिसे पेमेंट सक्सेस होगा ये पेज ऑटोमेटिक हट जाएगा और आपका सीधा वहाँ डैशबोर्ड में ले जाएगा। तो ये आईडी लेने के लिए आपको अपना पूरा नाम, आपका पूरा पता, पूरा एड्रेस, पिन कोड, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, ये सब व्हाट्सएप में टाइप कर करके भेज दीजिएगा। टाइप करके हमको भेज दीजिएगा और आप बोल दीजिएगा कि हमको पैन फाइंड वाला
आईडी चाहिए। आपको तुरंत आईडी 5 से 10 मिनट के अंदर बना करके इधर से दे दिया जाएगा। आपको 200 रुपये उसमें देना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर लीजिएगा तो आपका फिर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का फिर आपका 500 रुपये देना पड़ेगा। जो भी आपको आईडी लेना है, अगर पैन फाइंड करना है, पैन नंबर अगर मालूम नहीं है तो इस आईडी का ज़रूरत है। अगर पैन नंबर मालूम है तो फिर इस आईडी का ज़रूरत नहीं है, फिर आप ऐसे ही काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।